वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस पे एक अहम डेवलपमेंट हुई है। इस केस में एफबीआर की नजरसानी दरखास्त के मंदरजात पहली दफा इस शो में हम आज सामने लेकर आएंगे। अदील, मुझे बताएगा इस केस में अहम क्या डेवलपमेंट हुई है? आप बार बार ये कहते तो हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, अब क्या हुआ है? देखें, एफबीआर ने जो 9 दरख्वास्तें दायर की थी, बुनियादी तौर पर 9 नजरसानी दरख्वास्तें दायर की थी। फिर भी चैम्बर अपीलों का मामला तो चल रहा है, लेकिन इसके कंटेंट्स पहली मर्तबा सामने आए हैं कि एफबीआर इस पे क्या कह रहा है। एफबीआर इस पे चूंकि एक खामोश था जो इस पे बात नहीं कर रहा था, और एफबीआर ही सबसे अहम फरीक था जिसको इस पर बात करनी चाहिए थी। और बिल आखिर एफबीआर ने अपनी उन 16 नुकाती पिटिशन में क्या लिखा है, ये बड़ा ही अहम है। पहले तो जो इनिशियल जो पॉइंट्स हैं उसमें एफबीआर ने ये बताया है कि लंदन की 3 ऑफशोर जायदादें मिसेस सरीना ईसा और उनके बच्चों के नाम थी, और तकरीबन 7.5 लाख बल्कि जो इन्होंने बरतानवी पाउंड्स में उसकी जो रकम जो है वो बताई है कि ये इतने करोड़ों रुपए मालियत की जो जायदादें थी। और उन्होंने कहा कि ये जायदादें, एफबीआर कह रहा है कि ना तो मिसेस सरीना ईसा ना ही उनके खामन जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, उन्होंने भी इब्तदाई तौर पर अपने रिटर्न्स में जाहिर नहीं की थी। अच्छा। इसमें उन्होंने ये कहा है कि इन ऑफशोर जायदादों को डिक्लेयर ना करना सदारती रेफरेंस की वजह बना। और उन्होंने कहा है कि सदारती रेफरेंस जब ज़ेरे इल्तवा था तो जनवरी 2020 में मिसेस सरीना ईसा ने अपने 2018 के जो रिटर्न्स हैं वो फाइल किए और कुल आमदन 40 लाख रुपए जाहिर की। और उन्होंने कहा कि 30/6/2018 तक उनकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है जी, वो 11 करोड़ 99 लाख रुपए की जायदादें हैं और उनमें उनका शेयर है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यह रेफरेंस क्वैश कर दिया और हुक्म दिया कि एफबीआर जो है सरीना ईसा साहिबा की जो एक्सप्लेनेशन है और उनके बच्चों की जो एक्सप्लेनेशन है उसको स्क्रूटनाइज करे और ऑर्डर पास करे। ये तो वो ग्राउंड बना रही है। आगे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। उन्होंने कहा है कि जब सरीना ईसा साहिबा से उनसे प्रोसीडिंग का आगाज हुआ तो वो सरमायाकारी के जराए ना बता सकी। उन्होंने कहा कि ये जो 3 ऑफशोर जायदादों के, और उन्होंने कहा कि 10 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा की रकम उनकी आमदन में शामिल हुई, जबकि 3.5 करोड़ रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा निकला। और सरीना ईसा ने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया जो एफबीआर ने जारी किया था। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर 8 है। वो ये कहता है एफबीआर का ये जो 8वां नुक्ता है कि मिसेस सरीना ईसा पर जो एफबीआर की जुरिस्डिक्शन है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत है, ये कानून के तहत वैसे ही हमारी जुरिस्डिक्शन में आती हैं। ये अदालती हुक्म की जरूरत भी नहीं थी। ये तो चूंकि हमारा कानूनी जुरिस्डिक्शन में चूंकि आती हैं तो इसलिए कोई अदालती हुक्म की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि अदालती हुक्म ने आना है तो हमने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी थी। तो इसके हम मुहताज नहीं थे। और उन्होंने कहा कि मिसेस सरीना ईसा कह रही है मामला टाइम बार्ड है, तो ये उनकी प्ली पहली मुस्तरद हो चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है ये 1999 में अमेंड हो गया था, और मिसेस सरीना ईसा साहिबा ने अपने जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जो रकम जमा कराई वो 1999 के बाद कराई। तो ये एफबीआर की जुरिस्डिक्शन में आता है इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना। और इसमें फिर उन्होंने कहा है पॉइंट नंबर 12 में कि मिसेस सरीना ईसा को कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने सोर्स ऑफ फंड्स एक्सप्लेन करने का जब उन्हें कहा गया, जब उन्हें ज़रई इनकम का सबूत देने के लिए कहा गया, जब उन्हें सूबाई ज़रई इनकम टैक्स का सबूत देने का कहा गया, उन्हें बरतानिया में जो सॉलिसिटर है उसके जो नाम से मुतालिक पूछा गया जिसके अकाउंट में पैसे हैं, तो मुतअद्दिद एफबीआर की रिक्वेस्ट के बावजूद कोई सबूत नहीं दिए गए। और उन्होंने कहा कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में रकम का सोर्स नहीं दिया गया, सॉलिसिटर के बैंक अकाउंट्स नाम नहीं बताए गए। उन्होंने कहा जरी आमदन के सबूत नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि ये रकम है ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क जो है वो भिजवाई गई थी, और ये तो जायदादों के लिए भिजवाने के लिए जाहिर ही नहीं किया गया था। तो एफबीआर ने जो पॉइंट नंबर 14 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 14 ये कहता है कि अदालत ने ना तो एफबीआर को नोटिस भिजवाया, ना ही रिव्यू पिटिशन में एफबीआर को फरीक बनाया। तो इसमें एफबीआर फरीक भी नहीं था, इसे पार्टी भी नहीं बनाया गया। और जो 26 अप्रैल 2021 का जो फैसला है अदालत उज़्मा का, ये एफबीआर कहता है कि ये नेचुरल जस्टिस के जो तकाजे हैं उनकी ब्रीच है, और एफबीआर को सुने बगैर उसके ऑर्डर को कालअदम करार दे दिया गया। और इसमें कहा गया है कि जो नजरसानी दरख्वास्तें हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उनकी अहलिया की, तो ये दरख्वास्तें
नाकाबिले समात हैं। और इसमें प्रेयर क्या की है, उन्होंने प्रेयर क्या की है, ये उन्होंने ग्राउंड बनाई। और अगर प्रेयर ये की कि एफबीआर को इस केस में पार्टी बनाया जाए, यानी अच्छा, हाँ, ये अहम डेवलपमेंट देखें एफबीआर जब इस पर पार्टी बनेगा, वैसे तो ये क्यूरेटिव रिव्यू है ना, लेकिन एफबीआर कह रहा है, एफबीआर बुनियादी तौर पे इसको इस अंदाज में लेके चल रहा है कि हमें तो सुना ही नहीं गया, हमें पार्टी नहीं बनाया गया, हमारा ऑर्डर उड़ा दिया गया। तो उन्होंने कहा एफबीआर को इसमें पार्टी बनाया जाए, यानी एफबीआर पार्टी बनेगा तो मामला फिर ये शुरू नए सिरे से होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और मैं कर दूं, उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल का जो फैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए, जिसमें उन्होंने एफबीआर का ऑर्डर उड़ाया था। और उन्होंने कहा कि एफबीआर के किसी अफसर के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर ना जारी किया जाए, ये इनकी प्रेयर है। वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस पे एक अहम डेवलपमेंट हुई। इस केस में एफबीआर की नजरसानी दरखास्त के मंदरजात पहली दफा इस शो में हम आज सामने लेकर आएंगे। अदील, मुझे बताएगा इस केस में अहम क्या डेवलपमेंट हुई है? आप बार बार ये कहते तो हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, अब क्या हुआ है? देखें, एफबीआर ने जो 9 दरख्वास्तें दायर की थी, बुनियादी तौर पर 9 नजरसानी दरख्वास्तें दायर की थी। फिर अभी चैम्बर अपीलों का मामला तो चल रहा है, लेकिन इसके कंटेंट्स पहली मर्तबा सामने आए हैं कि एफबीआर इस पे क्या कह रहा है। एफबीआर इस पे चूंकि एक खामोश था जो इस पे बात नहीं कर रहा था, और एफबीआर ही सबसे अहम फरीक था जिसको इस पर बात करनी चाहिए थी। और बिल आखिर एफबीआर ने अपनी उन 16 नुकाती पिटिशन में क्या लिखा है, ये बड़ा ही अहम है। पहले तो जो इनिशियल जो पॉइंट्स हैं उसमें एफबीआर ने ये बताया है कि लंदन की 3 ऑफशोर जायदादें मिसेस सरीना ईसा और उनके बच्चों के नाम थीं, और तकरीबन 7.5 लाख बल्कि जो इन्होंने बरतानवी पाउंड्स में उसकी जो रकम जो है वो बताई है कि ये इतने करोड़ों रुपए मालियत की जो जायदादें थी। और उन्होंने कहा कि ये जायदादें, एफबीआर कह रहा है कि ना तो मिसेस सरीना ईसा ना ही उनके खामन जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, उन्होंने भी इब्तदाई तौर पर अपने रिटर्न्स में जाहिर नहीं की थी। अच्छा। इसमें उन्होंने ये कहा है कि इन ऑफशोर जायदादों को डिक्लेयर ना करना सदारती रेफरेंस की वजह बना। और उन्होंने कहा है कि सदारती रेफरेंस जब ज़ेरे इल्तवा था तो जनवरी 2020 में मिसेस सरीना ईसा ने अपने 2018 के जो रिटर्न्स हैं वो फाइल किए और कुल आमदन 40 लाख रुपए जाहिर की। और उन्होंने कहा कि 30/6/2018 तक उनकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है जी वो 11 करोड़ 99 लाख रुपए की जायदादें हैं और उनमें उनका शेयर है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यह रेफरेंस क्वैश कर दिया और हुक्म दिया कि एफबीआर जो है सरीना ईसा साहिबा की जो एक्सप्लेनेशन है और उनके बच्चों की जो एक्सप्लेनेशन है उसको स्क्रूटनाइज करे और ऑर्डर पास करे। ये तो वो ग्राउंड बना रही है। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। उन्होंने कहा है कि जब सरीना ईसा साहिबा से उनसे प्रोसीडिंग का आगाज हुआ तो वो सरमायाकारी के जराए ना बता सकी। उन्होंने कहा कि ये जो 3 ऑफशोर जायदादों के, और उन्होंने कहा कि 10 करोड़ 46 लाख रुपए से ज्यादा की रकम उनकी आमदन में शामिल हुई, जबकि 3.5 करोड़ रुपए का टैक्स वाजिबुल अदा निकला। और सरीना ईसा ने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया जो एफबीआर ने जारी किया था। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 8 है। वो ये कहता है एफबीआर का ये जो 8वां नुक्ता है कि मिसेस सरीना ईसा पर जो एफबीआर की जुरिस्डिक्शन है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत है, ये कानून के तहत वैसे ही हमारी जुरिस्डिक्शन में आती हैं। ये अदालती हुक्म की जरूरत भी नहीं थी, ये तो चूंकि हमारा कानूनी जुरिस्डिक्शन में चूंकि आती हैं तो इसलिए कोई अदालती हुक्म की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि अदालती हुक्म ने आना है तो हमने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो इसके हम मुहताज नहीं थे। और उन्होंने कहा कि मिसेस सरीना ईसा कह रही है मामला टाइम बार्ड है, तो ये उनकी प्ली पहले ही मुस्तरद हो चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है ये 1999 में अमेंड हो गया था और मिसेस सरीना ईसा साहिबा ने अपने जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जो रकम जमा कराई वो 1999 के बाद कराई, तो ये एफबीआर की जुरिस्डिक्शन में आता है इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना। और इसमें फिर उन्होंने कहा है पॉइंट नंबर 12 में कि मिसेस सरीना ईसा को कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने सोर्स ऑफ फंड्स एक्सप्लेन करने का जब उन्हें कहा गया, जब उन्हें ज़रई इनकम का सबूत देने के लिए कहा गया, जब उन्हें सूबाई ज़रई इनकम टैक्स का सबूत देने का कहा गया, उन्हें बरतानिया में जो सॉलिसिटर है उसके जो नाम से मुतालिक पूछा गया जिसके अकाउंट में पैसे हैं, तो मुतअद्दिद एफबीआर की रिक्वेस्ट के बावजूद कोई सबूत नहीं दिए गए। और उन्होंने कहा कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में रकम का सोर्स नहीं दिया गया, सॉलिसिटर के बैंक अकाउंट्स नाम नहीं बताए गए, उन्होंने कहा जरी आमदन के सबूत नहीं दिए गए, उन्होंने कहा कि जो रकम है ये बच्चों की पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क जो है वो भिजवाई गई थी।
और ये तो जायदादों के लिए भिजवाने के लिए जाहिर ही नहीं किया गया था। तो एफबीआर ने जो पॉइंट नंबर 14 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 14 ये कहता है कि अदालत ने ना तो एफबीआर को नोटिस भिजवाया, ना ही रिव्यू पिटीशन में एफबीआर को फरीक बनाया। तो इसमें एफबीआर फरीक भी नहीं था, इसे पार्टी भी नहीं बनाया गया। और जो 26 अप्रैल 2021 का जो फैसला है अदालत उज़्मा का, ये एफबीआर कहता है कि ये नेचुरल जस्टिस के जो तकाजे हैं उनकी ब्रीच है और एफबीआर को सुने बगैर उसके ऑर्डर को कालअदम करार दे दिया गया। और इसमें कहा गया है कि जो नजरसानी दरख्वास्तें हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब उनकी अहलिया की, तो ये दरख्वास्तें नाकाबिले समात हैं। और इसमें प्रेयर क्या की है, उन्होंने प्रेयर क्या की है, ये उन्होंने ग्राउंड बनाई। और अगर प्रेयर ये की कि एफबीआर को इस केस में पार्टी बनाया जाए, यानी अच्छा, हाँ, ये अहम डेवलपमेंट देखें एफबीआर जब इस पर पार्टी बनेगा, वैसे तो ये क्यूरेटिव रिव्यू है ना, लेकिन एफबीआर कह रहा है, एफबीआर बुनियादी तौर पे इसको इस अंदाज में लेके चल रहा है कि हमें तो सुना ही नहीं गया, हमें पार्टी नहीं बनाया गया, हमारा ऑर्डर उड़ा दिया गया। तो उन्होंने कहा एफबीआर को इसमें पार्टी बनाया जाए, यानी एफबीआर पार्टी बनेगा तो मामला फिर ये शुरू नए सिरे से होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और मैं कर दूं, उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल का जो फैसला है इसको कालअदम करार दिया जाए, जिसमें उन्होंने एफबीआर का ऑर्डर उड़ाया था। और उन्होंने कहा कि एफबीआर के किसी अफसर के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर ना जारी किया जाए। ये इनकी प्रेयर है।